नमस्कार भक्तजनों। विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दूसरा अध्याय 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति, कर्म का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म है, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप है तथा अपने अन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित प्रोक्षतम और अविनाशी है, जो वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थितियों में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो 10 आदि मुनिश्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग 10 आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुषोत्तम को सुनाया तथा पुरुषोत्तम ने शाश्वत से और शाश्वत ने मुझे कहा था, जो पर प्रकृति से भी पर परमश्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप, वर्ण, नाम और विश्लेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वदा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र है और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान, जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल परम ब्रह्मा है। वही इन सब व्यक्ति, कार्य और कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज, परम ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है। प्रकृति और व्यक्त उनके अन्य रूप है तथा सबको सुशोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडितजन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत कीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारणों को, जो सदरूप कारण, शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एकरस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रेय, अजर, निश्चर, शब्द
और रूपांतरित है। वह त्रिगुणमयी और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण पपच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्यापक है। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले ऋतुपलाय ब्रह्मा वेदा महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के इस श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इसके अतिरिक्त कुछ और था। बस इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविविषय एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। हे विप, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और युक्त होते हैं उसी रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त पंपच प्रकृति में लीन था, इसलिए पंपच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इसका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रभाव रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्री, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदंतर सगर काल उपस्थित होने पर उन परम ब्रह्मा परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वरु सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको सुशोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी संधि मात्र से ही मन को सुशोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी संधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको सुशोभित करने वाले हैं और वे ही सुशोभित होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित है। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समिष्ट वशिष्ठ रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित है। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्वकाल के प्राप्त होने पर गुणों को प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्वपूर्ण की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके समभाव से ढका रहता है वैसे ही यह त्रिविध महत्व प्रधान तत्व से सब और व्यापक है। फिर त्रिविध महत्व ही सात्विक, राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्री आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्व व्यापक है वैसे ही महत्व से वह अहंकार व्यापक है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्मा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतांति तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्र रूप आकाश को व्यापक किया। फिर शब्द तन्मात्र रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्मा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्मा से बलवान वायु हुआ। उसका गुण स्पर्श
माना गया। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवर्त किया। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की वायु से तेज उत्पन्न हुआ और उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवर्त किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रामय तेज ने आवर्त किया। जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई। उसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों से तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्दाती ही है, इसलिए वे तन्मात्रा गुणरूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसीलिए उनकी अविशेष संख्या है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता है। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप शंख हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजहंस अहंकार से और उनके अधिष्ठता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठता 10 देवता और 11वां मन सात्विक है। हे द्विज, त्वंग, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दाती विषयों का ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां है। हे मैत्र, पायु, गुदा, उपस्थ, लिंग, हस्त, पाद और वाक्य ये 5 कर्मेंद्रियां है। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ है, अर्थात सुख दुख और मोह युक्त, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां है, अतः वे परस्पर पूर्णतः मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड भरमा रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगत उत्पत्ति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्लव गर्भ को ठकने वाला झिल्ली, अन्य पर्वत गर्भाशयी तथा समुद्र गर्भाशयी रस था। हे विप, उस अंड में ही पर्वत और दीपांति के सहित समुद्र, ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्ण की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतांति अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतांति महत्व से घिरा हुआ है, और इन सबके सहित वह महत्व भी अव्युक्त प्रधान से आवर्त है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज
बाहर से कितने ही छिल्लों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु बर्मा होकर रजोगुण आश्रय लेकर इन संसार रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्र, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तन प्रधान रुद्र रूप धारण कर हुए जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष श्याम पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु ब्रह्मा होकर अपने ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पालन रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहार शिवम तथा स्वयं ही उपसहत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रिया और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और चूंकि वह अव्यय विष्णु ही विष्णु रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित भी उन्हीं के उपकारक है। अर्थात जिस प्रकार हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। वे सर्व स्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और प्रार्थना के भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालन करते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही सहत होते हैं। इति विष्णु पुराणे प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय समाप्तम्।